अदरक? अदरक है 600 रुपये किलो, 550 रुपये किलो। किलो? किलो। और लहसुन? लहसुन 400 से लेके 600 तक है। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन की कीमतें हैं, खासकर मसाले की कीमतें हम देखें, प्याज हो गया, अदरक लहसुन हो गया, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रमज़ान से पहले भी यही रेट था या रमज़ान के बाद हम पे ये मेहरबानी हुई है? अदरक लहसुन का यही रेट था। अच्छा। प्याज का कम हुआ है रमज़ान की वजह से। पहले प्याज 300 रुपये किलो था, अब 150 हो गया। ये हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं कल ना यूट्यूब पे देख रहा था, अपना फेसबुक पे सॉरी, बाहर के मुल्कों में ना नॉन मुस्लिम लोगों ने जो है ना मुसलमानों के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, उन पे जो है ना कट प्राइजें लगाई हुई हैं कि ये ऑफ़र है जी रमज़ान के लिए, मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के लिए। और हम लोग यहाँ पे जो है ना एज अ मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे रेट आप देखेंगे लूट मार लगाई हुई है हमने। ये जो प्याज भाई की बाइक के साथ लटका हुआ है, एक शॉपिंग बैग में 3 प्याज हैं। लाइक इतनी महंगाई हो चुकी है कि ये 1 किलो प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 3 प्याज और थोड़ा सा धनिया ये लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे इतने थोड़े प्याज का और धनिये का? बस महंगाई बहुत है तो इतनी सैलरी भी नहीं है तो कहाँ से फोल्ड करेंगे। अच्छा, आपको पता है इंडिया में प्याज का रेट क्या है? नहीं, उसका तो नहीं पता। 25 रुपए किलो हमारे हमसाये मुल्क भारत में प्याज बिक रहा है और पाकिस्तान में 250 से 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। तो ऐसे ही यार सब्जी को हाथ में लगाया जा रहा है। वैसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफ़ा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है, इंडिया से इधर आता है। क्या वजह है हमारा प्याज इतना गंदा है? ये चोर बाजारी कर देते हैं, अच्छा ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा देते हैं। इसीलिए तो दूसरे ममालिक हमारे साथ ट्रेड नहीं करते फिर। इसीलिए ना 2 नंबर काम कर जाते हैं। आलू का रेट है 20 रुपये किलो और प्याज 25 रुपये किलो, टमाटर 40 रुपये किलो, मटर 60 रुपये किलो, गोभी 25 रुपये किलो, अदरक 130 रुपये किलो, लहसुन 180 रुपये किलो है। ये रेट बहुत कम, इससे तो तकरीबन कोई हमारा 250 रुपये किलो और ये 25 रुपये किलो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 90% रेट का डिफरेंस है ही नहीं। सब्जियां ले ही नहीं सकते, बस दाल पका लो, पानी चौका पा के बस खा लो, बस रोटी। और क्या है, जो ज़्यादा पानी पाई जाओ बस दाल बच जाएगी। सब्जियां क्या करनी खा के, सब्जियां महंगी पड़ी। फ्रूट तो दूर की बात है, जो है ना यकीन माने कि लोग ना पानी से अफ्तारी कर रहे हैं। खजूरें लेने की पावर नहीं है। 500 रुपए की एक नॉर्मल सी खजूर मिल रही है जो खाने के काबिल नहीं है। वो आप उसको जब खोलेंगी तो उसके अंदर भी कीड़े। 500 रुपए केजी मिल रही है वो। नाजरीन, पाकिस्तान में रमजान आते ही महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। पाकिस्तान में फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। आज मैं लाहौर की एक बहुत बड़ी फल और सब्जी मंडी में मौजूद हूँ और मेरे हाथ में है इंडिया के मौसमी फलों और सब्जियों की रेट लिस्ट। तो आज के इस प्रोग्राम में हम मुआवजा करेंगे कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में इंडिया की सरकार वहाँ के लोगों को कितना रिलीफ दे रही है और पाकिस्तान की सरकार यहाँ के अवाम को कितना रिलीफ दे रही है। इंडिया और पाकिस्तान के फलों और सब्जियों की कीमतों में कितना फ़र्क है, तो आइए चलिए हमारे साथ। इस वक्त हम एक ऐसे स्टॉल पर मौजूद हैं जहां पर खजूरें हैं और पकौड़ियां हैं। खजूरों की अगर बात करें तो रोज़ा इफ्तार करते वक्त सबसे पहली चीज़ जो है वो खजूर इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता है कि खजूर जो है वो सुन्नत नबवी है, इसलिए रोज़े के वक्त, इफ्तार के वक्त हर मुसलमान खजूर से जो है रोज़ा खोलने को तरजीह देता है। इस वक्त मेरे साथ इस स्टॉल के ऑनर मौजूद है, छोटे से प्यारे से लड़के हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सुहेब। सुहेब, कब से ये स्टॉल लगा रहे हो? ये रमज़ान से ही। रमज़ान नहीं लगाए? जी। अच्छा, आपके स्टॉल पर कितनी किस्म की जो है खजूरें मौजूद हैं? मुख्तलिफ किस्म की खजूरें पड़ी हुई हैं, बाहर की भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और हर यानी कि मुख्तलिफ किस्म की। मुख्तलिफ किस्म की हैं और इनके रेट कितने मुख्तलिफ हैं? मुख्तलिफ रेट हैं, 500 से स्टार्ट होती है, 1000 तक जाती है। 500 से खजूर स्टार्ट होती है 1 केजी और 1000 तक जाती है। जी। अच्छा, रमज़ान से पहले खजूर का क्या रेट था? क्योंकि रमज़ान से पहले तो खजूर को कोई पूछता नहीं है और रमज़ान में ही खजूर को जो है तरजीह मिलती है, क्योंकि हर मुसलमान ने जो है वो सुन्नत नबवी को निभाते हुए खजूर से रोज़ा खोलना है। तो रमज़ान में आपने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है या खजूर मज़ीद महंगी करनी है? ये तो अब पीछे से रेट बढ़े हैं, हमने थोड़ी ना महंगी की है। अच्छा, इस वक्त ना हमारे पास मुख्तलिफ तरह की खजूरें हैं। अच्छा, ये बेटा कौन सी खजूर है? ये ईरानी खजूर है। ईरानी खजूर है, बड़ी खुश्क सी खजूर लग रही है। अच्छा, इसका रेट क्या है? इसका 500 रुपये किलो है। 500 रुपये किलो ईरानी खजूर है भाई। ये और भी खजूरें हैं, ये कौन सी है? ये पाकिस्तानी खजूर है, सील। पाकिस्तानी सील खजूर है। जी। इसका क्या रेट है? 600 रुपये किलो। 600 रुपये किलो। अच्छा, ईरानी 500 दे रहे हो, पाकिस्तानी 600 रुपये किलो, इसमें क्या माजरा है? पाकिस्तानी इस दफ़ा आई नहीं है, कम बहुत है, पीछे अच्छा। से अशार थी पाकिस्तानी।
अच्छा, फलियां भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हमारे पास पकौड़ियों का पैकेट है जो दही भल्लों में इस्तेमाल होती है। इसका क्या रेट और इसका वजन कितना है? ये 1 kg है, 400 रुपये किलो है। 400 रुपए किलो। क्या खास बात है इसमें इतनी महंगी दे रहे हो? बस ये पीछे से रेट है क्या भाई सारे रेट पीछे से ही है। अच्छा, और क्या क्या आपके स्टॉल पे है? सबसे महंगी खजूर कौन सी है? वो ऊपर मुजाफ्ती पड़ी हुई है, 1000 रुपये किलो है। अच्छा जी, ये खजूर है एक जो कि पर्सनली मुझे बड़ी पसंद है। ये बॉक्स में आती है खजूर और मैं रोज़ा इफ्तार करते वक्त इस खजूर को तरजीह देती हूँ। इसकी मज़े की बात ये है कि ये मुंह में रखते ही खजूर जो है मेल्ट हो जाती है और बहुत अच्छी खजूर है। मीठी भी मुनासिब होती है और खाने में भी अच्छी होती है। इस खजूर का क्या रेट और वज़न कितना है? ये तकरीबन 400 450 ग्राम है। ये 400 का डब्बा है 450 ग्राम खजूर 400 रुपए में दे रहे हो? जी। भाई खुदा का खौफ करो, मारना है गरीबों को। रोजा ना खोलें खजूर के साथ। खोले, हमने मना किया। अच्छा, आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में खजूर कितने रुपए किलो मिल रही है? नहीं, इसका नहीं आइडिया। 180 रुपए किलो। अच्छा, ये मैं वो रेट बता रही हूँ जो मॉल्स में मिलती है बॉक्स में पैक। आम मार्केट के क्या रेट है वो हमारी आवाम बताएगी। इस वक्त हम सब्जी की एक दुकान पर मौजूद और माशाल्लाह से जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है मुझे लग रहा है कि इस सब्जी की दुकान पर मौसमी तमाम सब्जियाँ मौजूद हैं। यहाँ के जो ऑनर हैं दुकान के मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और सब्जियों के रेट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। नदीम सर, कब से आप इस मंडी में सब्जी का काम कर रहे हैं? 20 साल से 20 साल से। दुकान आपकी अपनी है? किराए पे। किराए पे। कितना रेंट देते हैं? 30,000 रुपये। 30,000 रुपया ये इस दुकान का रेंट है। जी। अच्छा, कुछ सब्जी की कीमतें हैं जो आपकी दुकान पर भी मौजूद हैं सब्जियां, और जो मेरे पास लिस्ट है उसमें भी मैं चाहती हूँ कि जरा आप उन सब्जियों की कीमतें बताएं। आलू किस तरह दे रहे हैं? आलू 60 रुपये, 50 रुपये, 40 रुपये, 3 रेट हैं। 3 रेट है। इन तीनों में फर्क क्या है? फर्क अच्छी क्वालिटी के हैं, 3 क्वालिटी हैं। अच्छा। सबसे अच्छी 60 रुपये, उससे 50, उससे हल्की 40। और प्याज? प्याज 150 लेके 240 रुपये तक है। टमाटर? टमाटर 80 रुपये लेके 100 रुपये तक। और ये जो माशाल्लाह मटर हमारे आगे पड़ा हुआ है इसका क्या रेट है? 60 रुपये किलो। 60 रुपए किलो। गोभी? गोभी 120। अच्छा, हम देख भी सकते हैं पीछे जो है हमारे गोभी बन रही है। हमारे भाई मसरूफ हैं। ताज़ा ताज़ा गोभी मेरा ख्याल है ट्रक से उतरी है और उसके जो है पत्ते उतार कर गोभी को तैयार किया जा रहा है। अच्छा, गोभी आपने क्या रेट बताया? 120। 120 रुपए किलो। लेकिन गोभी का जो एक फूल है वो किलो से ज्यादा हो जाता है। 150 का 200 का फूल हो जाता है। 150 से 200 का फूल चला जाता है और ये 200 से ऊपर भी जा सकता है। जा सकता है, ज़्यादा हो तो 240 का हो जाता है। दो और अदरक? अदरक है 600 रुपये किलो, 550 रुपये किलो। किलो। और लहसुन? लहसुन 400 से लेके 600 तक है। अच्छा, ये जो अदरक लहसुन की कीमतें हैं, खासकर मसाले की कीमतें हम देखें, प्याज हो गया, अदरक लहसुन हो गया, इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। रमज़ान से पहले भी यही रेट थे या रमज़ान के बाद हम पे ये मेहरबानी हुई है? अदरक लहसुन का यही रेट था। अच्छा, प्याज का कम हुआ है रमज़ान की वजह से। पहले प्याज 300 रुपये किलो था, अब 150 हो गया है। क्या वजह सर? ये बेसिक मसाले हैं, इनकी कीमतें इतनी ज़्यादा? प्याज इधर कम आ रहा है, ईरान से आ रहा है। अब आएगा 10-15 दिन में मुल्तान का आएगा, हैदराबाद का आएगा, सिंध का आएगा। अच्छा, जब इंडिया के साथ हमारी तजारत होती थी तो अदरक लहसुन का क्या रेट था? क्योंकि अदरक लहसुन वो मसाले हैं जिनके बगैर हर हांडी जो है अधूरी होती है। आप चिकन पका लें, आप मटन पका लें, आप कोई भी सब्जी पका लें, अदरक लहसुन तो मैं कहती हूँ उसके बगैर कोई हांडी नहीं पक सकती। तो अदरक लहसुन जब इंडिया से आता था, इंडिया से ट्रेड होती थी, तो क्या अदरक लहसुन आता था? बहुत ज़्यादा आता था। उस वक्त बिकता था 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो अदरक। लहसुन भी यही रेट बिकता था। अच्छा। अब आ रहा है चाइना से अदरक, थाईलैंड से आ रहा है, इधर से आ रहा है। पाकिस्तान में अदरक नहीं होता। पाकिस्तान में अदरक नहीं होता, इंडिया से पहले आता था। हाँ, इंडिया से आता था पहले, अब नहीं आ रहा। क्या वजह है इंडिया के साथ आपके मुताबिक तजारत क्यों बंद हो गई है? जब इमरान खान आया तब बंद हुआ, पहले आ रहा था सौदा। आपको क्या लगता है इमरान खान ने सही किया? नहीं, पता नहीं सही क्या, कि महंगाई होगी उसकी वजह से। नहीं तो आ रहा सौदा, दुनिया सुकून में थी। बिल्कुल, पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा सुकून में था। जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड होती थी तो हमारे ज़्यादातर मसाला जात, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, अदरक, लहसुन, आलू इंडिया से आता था और ये कीमतें बहुत मुनासिब रेट पर मिलती थी। आपको पता है इन सब्जियों की कीमतें जो मैंने आपसे पूछी, इनमें इंडिया का क्या रेट है? नहीं, उधर देखा नहीं। उर्दू पढ़नी आती है आपको? नहीं, पंजाबी आती है। पंजाबी आती है। तो मैं अपने नाजरीन को बताती हूँ, इंडिया में आलू 20 रुपए किलो, प्याज 25 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, मटर 60 रुपए किलो, गोभी 25 रुपए किलो, अदरक 130 रुपए और लहसुन 180 रुपए किलो मिल रहा है। आपके मुताबिक ये कीमतें कितनी मुनासिब है? बहुत ज़्यादा मुनासिब है, इधर ज़्यादा है रेट।
और अगर यही रेट पंजाब में हो जाए तो लोगों की बल्ले बल्ले हो जाए। सुकून हो जाए दुनिया को, आवाम को बहुत सुकून हो जाए। अभी अवाम के क्या हालात है? अवाम तो रो रही है, 2 वक्त की हांडी नहीं पक रही उनसे। पैसे नहीं पूरे होते उनके, खाने के नहीं पैसे पूरे होते। कुछ 400-1500 जो सा लेके आता है, उनका घर का किराया नहीं पूरा होता, राशन नहीं पूरा होता, आवाज़ आ रही हो रही, कुछ चोरियाँ हो रही हैं, ये कर रहे हैं। आपको लगता है कि रमजान के बाद चीजों की कीमतों में कमी होगी? कमी होगी रमज़ान के बाद, प्याज भी कमी हो जाएगी, अदरक लहसुन की भी हो जाएगी। आप चाहते हैं इंडिया के साथ ट्रेड हो? जी आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो? हाँ, इंडिया ट्रेन हो तो सौदा सब आएगा, सस्ता हो जाएगा, आवाम सुकून में होगी। वैसे हमने भी कोई सब्जी कभी इंडिया में भेजी है? इंडिया में प्याज 2-4 दफ़ा गया, वो नाकाम हो जाता है, इधर से गंदा बहुत जाता है, इंडिया से इधर आता है। क्या वजह है हमारा प्याज इतना गंदा है? ये चोर बाजारी कर देते हैं, अच्छा ऊपर अच्छा नीचे हल्का माल लगा देते हैं, इसीलिए तो दूसरे ममालिक हमारे साथ ट्रेड नहीं करते फिर। इसीलिए ना 2 नंबर काम कर जाते हैं, 1 नंबर काम नहीं करते। क्या नाम है सर आपका? बाबर नाम है मेरा। सैफुल्ला। क्या करते हैं आप? मैं पेप्सी कंपनी में होता हूँ। और आप? मैं भी पेप्सी कंपनी से। मंडी में क्या खरीदने आए हैं? क्या खरीद लिया और क्या खरीदना भी बाकी है? सब्जी लेने आए थे, लेकिन रेट देख के बहुत एक्सपेंसिव रेट हैं यहाँ पे भी। अपना जो बाइंग जो है ना, कंज्यूमर बाइंग जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, बाइंग पावर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि समझ से बाहर नहीं आ रही कि क्या परचेज़ करें क्या ना करें, तो कोई समझ नहीं आई है। क्या लेने आए थे? मैं यहाँ पे सब्ज़ी लेने आया था, प्याज लेने आया था। प्याज के रेट जब मैंने देखे हैं तो मैं वापस जा रहा हूँ, मैंने कहा जी समझ से बाहर हैं। अच्छा, अगर मंडी में प्याज का रेट ज्यादा है तो बाहर तो दुकानदार वैसे ही लूट रहे हैं, वो तो चाकू लेकर बैठे हुए हैं हर एक को नोचने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मंडी में आए सिर्फ 10-15 रुपए का ही डिफरेंस है। यहाँ से मैंने उठा के ले जाना है तो वो 10-15 रुपए मैंने वहाँ पे मैं अफोर्ड कर लूँगा। तो अगर 10-15 रुपए के पीछे यहाँ से लेनी है चीज़, तो बंदा ट्रैवलिंग करके इतनी दूर जगह पे आके, मैं 15-20 किलोमीटर से यहाँ पे आया हूँ शॉपिंग करने, तो मुझे इतना एक्सपेंसिव चीज़ लेनी है तो वो मैं वहाँ से ही ले लूँगा। फ्यूल अगर यहाँ पे लगाना है तो मैं अपने करीबी से 10-15 रुपए में महंगी भी ले सकता हूँ। तो क्या रेट मिल रहा है यहाँ पे आपको प्याज का पर केजी? मैं 250 के राउंड अबाउट है जो पर केजी जो है रेट इस टाइम चल रहा है। आपको पता है हमारे हमसाए मुल्क भारत में इस वक्त प्याज का क्या रेट है? नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, वो मैंने देखा नहीं है, लेकिन 25 रुपए किलो। हाँ, तो वहाँ के जो है ना हुक्मरान इंसान के बच्चे हैं, बेसिकली ये वजह है। यहाँ पे सारे हुक्मरान हमारे जो है ना, वो लूट मार उन्होंने अपनी लगाई हुई है। उर्दू तो पढ़नी आती होगी आपको? बिल्कुल आती है। ये मेरे पास इंडिया की सब्जी और फलों की रेट लिस्ट है, मैं चाहती हूँ आप ये पढ़ें और ये पढ़ के सुनाएं, और मैं आप लोग चौंक जाएंगे। सर रेट पढ़ें ज़रा। ये आलू का रेट है 20 रुपए किलो, और प्याज 25 रुपए किलो, टमाटर 40 रुपए किलो, मटर 60 रुपए किलो, गोभी 25 रुपए किलो, अदरक 130 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो है। ये रेट बहुत कम, इससे तो तकरीबन कोई हमारा 250 रुपए किलो और ये 25 रुपए किलो, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 90% रेट का डिफरेंस है, ये नहीं कि 80% जमीन आसमान का फर्क ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, अदरक क्या मिल रहा है यहाँ पे, किस रेट पे मिल रहा है? अदरक तकरीबन इधर मेरे ख्याल में 600-650-700 रुपए किलो जो है ना मिल रहा है, और आम रटीन में जो है ना ये मंडी में 500 रुपए किलो है। वैसे रटीन में अगर आप छोटी शॉप से लेते हैं तो वो 600-650 रुपए किलो में जो है ना वो रेट में दे रहे हैं। आपने इंडिया की सब्जियों के रेट पढ़े, ये मेन सब्जी है इस मौसम की। क्या कहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि एक वक्त था जब हमारी ट्रेड होती थी तो दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर खुले हुए थे, तो यहाँ के लोगों को सब्जियों में कम से कम रिलीफ मिल जाता था। रमज़ान का महीना है, हमें हमारी गवर्नमेंट रिलीफ देने की बजाय सब्जी की कीमतों में इजाफा कर रही है। इंडिया में आप देखें सब्जी की कीमतें क्या हैं और पाकिस्तान में क्या है। इसी तरह है, क्योंकि पहले जब इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ओपन था, तजारत होती थी एक दूसरे से, प्याज काफ़ी मकदार में इंडिया से आता था तो रेट बहुत कम थे। तकरीबन नार्मली रेट अगर देखते अगर इंडिया का प्याज अभी आप 25-30 रुपए किलो है तो ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे 50 रुपए या 60 रुपए किलो था। लेकिन अभी आप देख लें इंडिया का रेट वही भी प्याज का 25-30 रुपए, और पाकिस्तान में जो रेट है वो 250 रुपए 60 रुपए। ये जो है ना वो समझे कि सोचने पे मजबूर हो जाता है कि एक आम गरीब आदमी जो है ना वो किस तरह जो है ना घर का चूल्हा चलाए। या एक प्याज अगर एक 250 रुपए किलो है तो उसके बाद अगर आप आलू लेते हो या सब्जी लेते हो, सारी चीज़ें मिला के घर का जो है सब्जी जो है ना 600-700 रुपए किलो है। तो इसमें जो है ना वो बहुत मुश्किल, सोचने पे बंदा मजबूर हो जाता है कि ये किस तरह बंदा जो है ना घर का चूल्हा चलाए। तो ये तो अभी सब्जियों के रेट है, फलों के रेट की तो हमने बात ही नहीं की। फल तो कहते हैं हमें हाथ ही ना लगाओ। केला देखें आप, केला क्या रेट मिल रहा है?
मैं अगर ये देखें, हम अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं, ये केला जो है ना रमज़ान से पहले इसका रेट तकरीबन मेरे हमें 120 या 130 रुपए था रमज़ान से पहले। जो ये रमज़ान स्टार्ट हुआ है तो इस टाइम वो 250-300 रुपए पे चला गया है। ये हम लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मैं कल ना यूट्यूब पे देख रहा था, अपना फेसबुक पे सॉरी, बाहर के मुल्कों में ना नॉन मुस्लिम लोगों ने जो है ना मुसलमानों के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं, उन पे जो है ना कट प्राइजें लगाई हुई हैं कि ये ऑफ़र है जी, ये रमज़ान के लिए मुसलमान कम्युनिटी के लोगों के लिए। और हम लोग यहाँ पे जो है ना एज अ मुसलमान तो हैं, लेकिन हमारे रेट आप देखेंगे लूट मार लगाई हुई है हम सर लोगों ने। हमने कमाना नहीं है, हमने ईद नहीं मनानी, हम लोगों के गलों पे छुरियां फेरेंगे महंगाई की, तभी तो इन लोगों की अच्छी ईद गुजरेगी। लेकिन मैं देखें, इसका सारा ब्लेम जो है ना वो गवर्नमेंट को मैं कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि यहाँ पे हर बंदे का अपना रेट है। आप अभी भी मार्केट में जाएंगी, आप चेक करें कि हर बंदे का अपना रेट होगा। सर इंडिया में केला 40 रुपए और सेब 50 रुपए किलो मिल रहा है। हाँ, तो इधर 300 रुपये से कम कोई चीज़ नहीं है पर केजी। केला भी मेरा ख्याल है 250-300 रुपए दर्जन मिल रहा है, और सेब जो है मेरा ख्याल है वो भी 350 से 500 रुपए किलो मिल रहा है। बिल्कुल, जो अच्छे वाला सेब है वो 500 से नीचे नहीं है। और देखिए सर रमजान में तो हम कहते हैं हर एक के दस्तरख्वान पे फ्रूट चाट होनी चाहिए, फ्रूट तो कहते हैं हमें हाथ ना लगाओ। मैडम, फ्रूट तो दूर की बात है, जो है ना यकीन माने कि लोग ना पानी से अफ्तारी कर रहे हैं, खजूरें लेने की पावर नहीं है। 500 रुपए की एक नॉर्मल सी खजूर मिल रही है जो खाने के काबिल नहीं है। वो आप उसको जब खोलेंगी तो उसके अंदर भी कीड़े। 500 रुपए केजी मिल रही है वो, तो फ्रूट तो दूर की बात है। तो सर क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप ऐसे पाकिस्तान का? हमने किसी मुल्क के साथ बना के नहीं रखी, इंडिया के साथ हमने चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी। रमज़ान में जो है मैं परेशान हो गई हूँ लोगों के हाल और अहवाल जानकर कि वो कहते हैं कि हम पानी के साथ रोज़ा खोलने पे मजबूर हैं। बिल्कुल ऐसी ही है मैम। अगर यहाँ पे एक मजदूर की दिहाड़ी ना 1000 रुपए की दिहाड़ी है उस बेचारे की, वो 1000 रुपए में घर का कैसे चूल्हा चलाता है ये हमारे हुक्मरानों को नहीं पता है। ठीक है, वो बैठे बिठाए हम जो है ना उधर बातें करते हैं कि जी सब ठीक है, लेकिन ये उस मजदूर बंदे से पूछें कि उसके घर का खर्चा कैसे चलता है। कोई अल्लाह ना करे उसके घर में कोई बीमारी हो जाती है ना, उस बेचारे के पास पैसे तक नहीं होते कि यार मैं मेडिसिन लेने जाना है अपने बच्चे को, किसी डॉक्टर के पास लेके जाना है, चेकअप करवाना है, उसके पास इतने पैसे नहीं है। इस टाइम जो हालात गवर्नमेंट ने हमारी ने बना दिए ना, तो बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। तो सर आप मुझे ये बताएं कि आप चाहते हैं कि बॉर्डर खुलने चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि जी जहाँ से हमें कोई रिलीफ मिलता है उस मुल्क के साथ हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तजारत में ये किसी ने नहीं कहा कि यार वो गैर मुस्लिम है तो उसके साथ तजारत करना छोड़ दो। जहाँ पे हमें अपना प्रॉफिट या बेनिफिट नज़र आ रहा है, अपने लोगों के लिए अगर रिलीफ नज़र आ रहा है, उसके साथ तजारत करनी सर, चाहिए। पूरी दुनिया यही कर रही है। आप देखें जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया के साथ बना कर रखे हुए हैं, इंडिया के साथ मिलजुल रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इंडिया में कोई इवेंट होता है वहाँ जाते हैं, G20 की आप मीटिंग देख लें उसमें जाते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? हमने हमेशा इंडिया को तनकीद की है, वो हमारे वहाँ पे मुसलमानों को रिलीफ दे रहे हैं। फलों की सब्जियों की कीमतें आप देखें पाकिस्तान से 90% वहाँ पे कम है। जी, इसी तरह रिलीफ जहाँ पे मिलता हो लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो इंडिया का ये नहीं देखना चाहिए कि हमें जिस मामले में जाके क्लैश आता है वहाँ पे करना चाहिए, लेकिन जिसमें तजारत में हमें फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहिए। पहले ये था कि टमाटर वगैरह के रेट नीचे थे, उसकी वजह यही थी कि हम तजारत करते थे इंडिया से, लेकिन अभी हमने तजारत बंद की हुई है, जिसकी वजह से हमारे सब्जियों वगैरह के रेट जो है ना ऊपर गए हुए। तो इसीलिए मेरा तो यही पैगाम मैसेज है कि हमें तजारत करनी चाहिए, जिसमें हमारा अगर हम तजारत करते हैं तो हमारे जो मिडल मैन लोग हैं या मजदूर तबके के लोग हैं, जिस तरह ये सब्ज़ी वगैरह के रेट ऊपर गए हुए हैं, अगर ये चीज़ें हम बाहर से लेंगे, इंडिया से लेंगे, तो इसके रेट कम हो गए, तो इससे हमें बेनिफिट होगा, हमारे आवाम को भी बेनिफिट होगा। क्या नाम है आपका? अशफाक। इशफाक, रोज़ा है आपका? नहीं, रोज़े तो नहीं, हमारे क्रिश्चियन रोज़े चल रहे हैं हमारे। अच्छा, 31 तारीख को हमारी ईद है, अच्छा। और मंडी में इतना रेट बढ़ चुका है, और प्याज देखे खराब भी हो रहा है प्याज, फिर भी 200-250 से काम नहीं दे रहे। जो रेडियो वाले आते हैं वो तो 300 बेच रहे हैं, जाहिर था कहते हैं 250 का हम लेके आ रहे हैं, तो जाहिर उधर इतना प्याज लेके हैं। अच्छा, मंडी में आप प्याज लेने आए। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। ये भाई इनके बाइक पर एक थैला लटक रहा है जिसमें 3 प्याज हैं और ये थोड़ा सा धनिया है। इतनी थोड़ी सब्जी लेकर जा रहे हैं आप? तो प्याज इतना महंगा है तो क्या करें फिर। काम क्या करते हो? मैं MCW का मुलाजिम हूँ, सफाई का।
ठीक है। तो किलो प्याज यहाँ मंडी में क्या मिल रहा है? 250 दे रहे हैं। 250 रुपया प्याज आपको किलो मंडी थोड़ा सा में। बड़ा प्याज है वो 280 भी लगा रहा है, अच्छा 270 भी लगा रहा है। अच्छा, ये जो प्याज भाई की बाइक के साथ लटका हुआ है, एक शॉपिंग बैग में 3 प्याज हैं। लाइक इतनी महंगाई हो चुकी है कि ये 1 किलो प्याज अफोर्ड नहीं कर पा रहे। 3 प्याज और थोड़ा सा धनिया ये लेके जा रहे हैं। क्या करेंगे इतने थोड़े प्याज का और धनिये का? बस महंगाई बहुत है तो इतनी सैलरी भी नहीं है तो कहाँ से फोल्ड करेंगे। अच्छा, आपको पता है इंडिया में प्याज का रेट क्या है? नहीं उसका तो नहीं पता। 25 रुपए किलो हमारे हमसाये मुल्क भारत में प्याज बिक रहा है और पाकिस्तान में 250 से 300 रुपए किलो प्याज मिल रहा है। तो ऐसे ही यार सब्जी को हाथ में नहीं लगाया जा रहा। जो आलू है वो रेडी वाला भी कोई 100 देख रहा है, मंडी भाई 80 रुपए किलो आलू देख रहे हैं, बेच रहे ये हैं। रमजान का महीना है ना, ये तो बाबरकत महीना है। इस महीने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, तो हमने तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए, सब्जियां फल सस्ती करने चाहिए। उतने ही रेट बढ़ा दिए। इधर कोई सस्ता इसका अपना अपना रेट है हर दुकान का। हाँ इधर अपना अपना रेट है दुकानदार का। इधर कोई दे रहा है 200 दे रहा है, अंदर चले जाए तो 250 दे रहे हैं कोई प्याज। और थोड़ा किसी के पास बड़ा प्याज पड़ा वो 300 भी दे रहा है किलो। अब ये आपने प्याज जो 3 प्याज लिए हैं, मुझे शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है कि आम आदमी सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। माह रमज़ान का मुबारक महीना है और हमारे यहाँ पे मुनाफाखोर जो हैं वो सरगर्म हो गए हैं। और देखिए सब्जियों की कीमतों में, फलों की कीमतों में हद से ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। प्याज हमारे हमसाये मुल्क भारत में 25 रुपए किलो मिल रहा है। हम कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वहाँ पे रहने वाले मुसलमानों पर जुल्म होता है। रमज़ान में वहाँ फल और सब्जियाँ सस्ती कर दी गई और यहाँ पे महंगी कर दी गई हैं। ऐसे ही है और इधर भी ऐसे ही रेट लगा रहे हैं। ये 3 जो प्याज लिए हैं इनका क्या करेंगे? कितने दिन इस्तेमाल कर लेंगे और कितने के लिए तो हैं? एक दिन ही चलेगा। 70 रुपए के आए हैं। 70 रुपए के 3 प्याज आए हैं। हाँ तो एक दिन ही चलेगा। तो या ही डलेगा, सुबह फिर 70 का नया लेंगे। तो सब्जी कोई नहीं खरीदी आपने? सब्जी फोल्ड ही नहीं कर पा रही। सब्जी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हाँ मटर ले लें तो वो 80 रुपये हैं। अगर कोई गाजरे भी लेते हैं तो 100 रुपए किलो दे रहे हैं। आपको पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत में मटर 60 रुपए किलो मिल रहा है। इधर भी कोई 80 दे रहा है, कोई 70 दे रहा है, कोई 100 दे रहा है। अच्छा, क्या आप चाहते हैं क्या दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत होनी चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, बॉर्डर खोलने चाहिए, तो कम से कम आवाम को फल और सब्जियां तो सस्ती मिले ना? अब पहले प्याज इंडिया में आता था वो सस्ता मिलता था। हाँ। अब वो कह रहे हैं इंडिया में सैलाब आया हुआ प्याज आ नहीं रहा। अब भाई इंडिया में कोई सैलाब नहीं आया हुआ। इमरान खान साहब ने पहले- कश्मीर के मसले को लेकर हमारी ट्रेड बंद कर दी थी, इसलिए वो नहीं भेज रहे। जो पहले कह रहे थे ना प्याज नहीं आ रहा था, हाँ जी। उस दफा तो प्याज का सैलाब आया हुआ था, प्याज नहीं आ रहा, सब्जियां रुड़ गई हैं, फसल खराब हो गई हैं। उसकी का महंगा हुआ है प्याज, हफ्ते का महंगा ही बिक रहा है। 1500 रुपये तड़ी दे रहे हैं मंडी पे ही प्याज। क्या नाम है आपका? सरवर सरवर साहब क्या करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। मंडी में क्या लेने आए हैं? मंडी में सवारी आती ही कोई नहीं है, ना कोई लाइन आए तो ना कोई सवारी लाए, इधर ही खड़े रहते हैं हम। कोई एक दो हो गए बस। मतलब लोग मंडी में सब्जी लेने ही नहीं आ रहे? सब्जी लेने आते, कोई काम आते, अपनी गाड़ी में आते, रिक्शे पे लेके नहीं आते। क्या कहेंगे रमजान के मुबारक महीने में फल और सब्जियों की कीमतों में हद से ज्यादा इजाफा कर दिया गया है? सब्जियां ले ही नहीं सकते, बस दाल पका लो, पानी चोखा पा के बस खा लो, बस रोटी और क्या है। जो ज्यादा पानी पाई जाओ बस दाल बदल जाएगी। सब्जियां क्या करनी खा के, सब्जियां महंगी पड़ी हैं। वे गैस इतनी महंगी रिक्शा दी की हुई है उन्होंने। पहले रमजान से पहले हैगी सी 80 रुपए, 70 रुपए, 270 हूँ 300 उन्होंने 40 रुपए कर दी रमजान में। ये सबाब दिया इन्होंने नून नहीं कराने। नहीं तो रमजान के महीने में तो हमें चीजें सस्ती नहीं करनी चाहिए। सस्ती नहीं करते, महंगी करते नहीं। ये मुसलमान है ना, ये कैसे मुसलमान है? ये ना के मुसलमान है। आपको पता है हमारे हमसाये मुल्क भारत की हम बात करते हैं, जिसको हमने हमेशा अपना दुश्मन समझा है, वहाँ पर रमजान के महीने में मुसलमानों को कितना रिलीफ दिया जाता है। सब सारे मुल्क के नहीं, इंडिया में नहीं, जितने गैर मुस्लिम दूसरे ना सारे में ली देती है। रमजान हमारा होता है लेकिन वो सब सस्ती चीजें कर देती है, लेकिन ये महंगी कर देते हैं। तो क्या होगा इस मुल्क का? हम देख रहे हैं लोग तो यहाँ पे आटे के लिए रो रहे हैं, आटे के लिए मर रहे हैं। मिलता ही नहीं। और जरा नवाज शरीफ कटा जी घर घर के देंगे, मरिया नवाज के घर घर आटा देंगे। वो 100 बंदा खड़ा हो या 10 बंदे या 20 बंदे, एक दा निकलता, बाकी कहते खाली जाओ दौड़ जाओ। आटा नहीं दे रहे। नहीं आटा नहीं दे रहे, लेने लगे रहो, सारी दिहाड़ी गुजर जाती है। जो एंड पे जाने के आपका निकला ही नहीं। क्या नहीं तो आटे का भी क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? आटे का जरा सरकारी स्टोर से लेना तो 650, बाकी है 1400 रुपये। आज आपने कोई सब्जी पकाई है घर में? नहीं अभी तो नहीं पकाई, रोजा खुलने में कुछ ही टाइम बाकी रह गया है। कुछ देखेंगे, कुछ पुरानी पड़ी होगी तो उठा लेंगे।